पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख चुके थे और इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेंड लाइन्स को। अब ट्रेंड लाइन होता क्या है? ट्रेंड लाइन का पहला वर्ड निकाल लेते हैं, ट्रेंड। तो ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं और मार्केट में ट्रेंड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्केट तीन ही तरीके से मूव करता है, या तो अपवर्ड, या तो डाउनवर्ड, या तो साइडवेज मार्केट। और पैसे कमाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ट्रेंडी मार्केट में। या तो मार्केट अपवर्ड मूव करेगा या तो मार्केट डाउनवर्ड मूव करेगा। साइडवेज मार्केट में पैसे कमाने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। तो आज हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन बनाया कैसे जाता है, ट्रेंड लाइन के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। लेट्स सी। तो ये जो ड्राइंग है आपके सामने, एक रफ ड्राइंग है कि मार्केट मूव कैसे करता है और ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए हमारे पास फंडामेंटल्स क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं होता। मार्केट चढ़ेगा, फिर एक पुल बैक लेगा, फिर मार्केट अपवर्ड जाएगा, फिर एक पुल बैक लेगा, फिर मार्केट अपवर्ड जाएगा, फिर एक पुल बैक लेगा। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है, उन पुल बैक्स को देखना होता है अगर हमको ट्रेंड को एनालाइज करना है तो। अब जैसे मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ इस लो से, मार्केट चढ़ा 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 और ये डे हाई अभी तक इतना ही बना है। तो ये डे हाई हो गया और ये डे लो हो गया। यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस खाया और मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट ऊपर गया। तो बेसिकली हुआ क्या, ये हाई हो गया और ये लो था और ये एक नया लो बना यहाँ पे। तो इसको हम हायर लो बोलते हैं। एक अप ट्रेंड में ये हायर लो हो जाता है और फिर जब मार्केट ऊपर गया तो ये एक नया हाई है और ये इस हाई से ऊपर है, इसलिए हम इसको हायर हाई बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसी तरह अगर हम देखें तो एक दूसरा ड्राइंग भी है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम देखते हैं, जो मैंने एक रफ स्केच बनाया हुआ है यहाँ पे, ये रहा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि मार्केट लोअर डायरेक्शंस में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में आ रहा है। मार्केट आया, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया। तो ये जो नए लोज बन रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उनको हम लोअर लोज बोलते हैं। और ये जो नए हाइज बन रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड मार्केट में, इनको हम लोअर हाइज बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो पता चल गया कि मार्केट जब अपवर्ड ट्रेंड में रहता है तो हायर लोज बनते हैं, और जब लोअर डायरेक्शन में रहता है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, तो लोअर हाइज बनते हैं। अब ये चीज़ आपको बहुत समझना ज़रूरत है कि हायर हाइज होते क्या है और हायर लोज क्या होते हैं। हायर हाइज मतलब पिछले वाले हाई से ऊपर, और हायर लोज मतलब पिछले वाले लोज से ऊपर। इससे हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर है। और सेम गोज विथ लोअर हाइज एंड लोअर लोज, मतलब पिछले वाले हाई से नीचे और पिछले वाले लो से नीचे, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। तो अब हम कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ट्रेंड लाइन बनाया कैसे जाएगा। तो हमें यहाँ साइड में आना है, अपना एरो के नीचे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पैरेलल चैनल में क्लिक करना है। अब हमें यहाँ कुछ दिख रहा है। सबसे पहले ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो हमारा एक ये पॉइंट है और हमारा एक ये पॉइंट है। अगर इसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूँ तो ये 2 पॉइंट्स हैं। अगर इन 2 पॉइंट्स को मैं मिला दूँ तो मार्केट कहीं ना कहीं मुझे एक स्ट्रक्चर देगा। अब मैं इसको मिलाने की कोशिश भी करता हूँ, देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। यहाँ मैं आ गया पैरेलल चैनल, ये एक ट्रेंड लाइन बनी और इसको मैंने पकड़ के स्ट्रेच कर दिया। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमें ट्रेंड लाइन बनाते हुए देखना है कि ट्रेंड लाइन हमको एक कोई सिंगल लाइन नहीं रखनी फॉर बिगिनर्स। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि वो एक सिंगल लाइन होती है, नहीं। हमें जब भी बनाना है तो पैरेलल चैनल का यूज़ करना है और फिर हम इसको यहाँ पे रख देंगे। तो आपने क्या देखा। और दूसरा जो बेसिक चीज़ है मार्केट का, कि मार्केट यहाँ से उठा, मार्केट ने एक लो लगाया, एक हाई लगाया। अब ये वाला लो जो है पिछले लो से ऊपर है, तो ये हायर लो हो गया, ये वाला पॉइंट हायर लो हो गया। और ये वाला पोजीशन, ये हायर लो है और ये हायर हाई है। अब आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें पिछले वाली ड्राइंग से कहीं ना कहीं। तो मार्केट कहीं ना कहीं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और हमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना, कि हमें मार्केट को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में एनालाइज करना है ताकि हमें सही ट्रेंड पता चले, क्योंकि 5 मिनट में ट्रेंड चेंज भी हो जाता है। अब अगर इसी को मैं यहाँ से एक्सटेंड कर देता हूँ तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। अब मैंने इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दिया।
तो आप कुछ देख रहे हैं, मार्केट एक बार यहाँ से बाउंस किया, 2 बार बाउंस किया, फिर ये जो था एक फॉल्स ब्रेकआउट था, इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। मार्केट ऊपर जाके एसएल खा रहा है, ये भी एक अलग चीज़ है, पर अभी हम ट्रेंड लाइन पे फोकस करते हैं। फिर मार्केट ने यहाँ से पूरा रहा, चला चला चला, मार्केट बंद भी जो हुआ है 25 जनवरी 3:25, तो यहाँ पे आप देखो ये जो कैंडल बनी है कहीं ना कहीं शूटिंग स्टार है और इस ट्रेंड लाइन को वो रिस्पेक्ट कर रही है और ऊपर से सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था। अब एक चीज़ समझने की बात है यहाँ पे कि जब भी हम कोई ट्रेंड लाइन बनाते हैं, जैसे ये हमारा ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट इसको 1 बार, 2 बार और 3 बार तक तो ये ट्रेंड लाइन सही से काम कर रही है, उसके बाद ये नलीफाई हो जाती है। अब इसको हम एक बार करके देखते हैं कि क्या ये सही में एप्लीकेबल है या नहीं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स चाहिए मिलाने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। हमने अपना पैरेलल चैनल चूज़ किया, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन बनी और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आया 1 बार, 2 बार, फिर मार्केट यहाँ से फॉल किया 3 बार, तो 3 बार तो इस ट्रेंड लाइन को, इस पूरे पैटर्न ने टच किया, मार्केट ने टच किया। अब चौथी बार अगर मार्केट खुला रहता तो शायद ये ट्रेंड लाइन टूट जाता, शायद मार्केट इसे रेस्पेक्ट ना करता। तो ये कुछ चीज़ें हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। अब हम और ज़्यादा इसको थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं ट्रेंड लाइन को कि कहाँ मार्केट टूट रहा है। जैसे हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, तो ये रहे 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। अब थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। यहाँ भी मार्केट 1 बार आया, 2 बार, फिर ऊपर चला गया, फिर 3 बार, तो 3 बार तो हमें दिख ही रहा है कि मार्केट आ रहा है और मार्केट कहीं ना कहीं चीज़ों को रिस्पेक्ट कर रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कहीं देखते हैं कि अगर हमें कुछ अच्छी सी चीज़ें दिखने को मिल जाए, तो ये मैंने आपके लिए पहले से प्लॉट करके रखा था, ये मैंने लाइन यूज़ किया है क्योंकि मैं बहुत समय से इस मार्केट में हूँ और कहीं ना कहीं मुझे आइडिया लग गया है, तो मैं लाइन को ही प्रेफर करता हूँ, तो मुझे आदत हो गई है उस चीज़ की। तो आपके लिए मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ऐसे। मार्केट लगातार एक अप ट्रेंड में था कि नहीं। अब ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है, ये अपवर्ड ट्रेंड है। मार्केट यहाँ से 1 बार बाउंस कर रहा है, फिर पुल बैक ले रहा है, फिर दूसरी बार बाउंस कर रहा है, फिर मार्केट जब खुला भी तो इसके ऊपर खुला, फिर तीसरी बार, अब चौथी बार कहीं ना कहीं मैंने क्या बोला था, ये वैलिडेट नहीं रहेगा। तो कितनी बार है, 1, 2, 3 और ये चौथी बार मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं किया और चौथी बार ये ट्रेंड लाइन टूट गया। तो नोट करने की चीज़ ये है कि ट्रेंड लाइन जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा उसको 3 बार रेस्पेक्ट करेगा और तीसरी बार के बाद वो ट्रेंड लाइन नलीफाई हो जाता है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। होप सो यू विल लाइक द वीडियो, शेयर इट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ हैक्स बताऊंगा ट्रेंड लाइन के बारे में कि आप ट्रेंड को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, फॉलो फॉर मोर अपडेट्स।